गंगूबाई काठियावाड़ी, ये नाम इन दिनों आप खूब सुन रहे होंगे। आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली की फिल्म में गंगूबाई काठियावाड़ी का ही किरदार निभा रही हैं। सफेद रंग की साड़ी, लाल रंग की बिंदी, जबरदस्त डायलॉग्स बोलती हुई। तो जहन में सवाल आता है कि गंगूबाई थी कौन? गंगूबाई वो थी जिसके एक भाषण ने प्रधानमंत्री को भी हिलाकर रख दिया था। गंगूबाई वो थी जिसे एक डॉन ने अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। गंगूबाई वो थी जिसका सिक्का पूरी मुंबई में चलता था एक दौर में। आपने फ्रेंचाइजी सुना होगा, फिल्मों की फ्रेंचाइजी होती है, रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइजी होती है। कहते हैं गंगूबाई ने कोठों की फ्रेंचाइजी चलाई थी। जी हां, गंगा हरजीवन दास गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली, बड़े लाड प्यार से पली हुई एक लड़की, लेकिन बॉलीवुड का चस्का लग गया। सोचा फिल्मों में जाऊंगी, हीरोइन बनूंगी। प्यार हो गया अपने पिता के अकाउंटेंट से। अकाउंटेंट का नाम रमनीक लाल। अब पिता शादी के लिए तैयार नहीं थे और बंबई भी आना था, तो रमनीक के साथ भाग गई, मुंबई आ गई। सोचा प्यार भी मिल गया और हो सकता है करियर भी बन जाए। भाई आंखों में सपने थे और सपने को सच करने के लिए गंगूबाई ने यह कदम उठाया, लेकिन प्यार में धोखा मिल गया। हीरोइन तो खैर बनी नहीं, कोठे पर बेच दिया उनके पति ने 500 रुपए में। हर रोज गंगूबाई के जिस्म का सौदा होने लगा। टूट गई गंगूबाई। फिर एक बार क्या हुआ, एक गुंडे ने उनके साथ रेप किया। वो गुंडा करीम लाला गैंग का था। उस वक्त मुंबई के कमाठीपुरा में करीम लाला का सिक्का चला करता था। मुंबई में बहुत से डॉन हुए, बहुत से डॉन्स के किस्से हम लोग सुनते हैं, उन्हीं में एक थे करीम लाला। तो गंगूबाई ने क्या किया, करीम लाला के पास पहुंच गई इंसाफ मांगने। करीम लाला ने इंसाफ तो दिया, गंगूबाई को अपनी मुंह बोली बहन भी बना लिया। इसके बाद गंगूबाई डॉन के संपर्क में आई और भी बहुत से जो अपराधी लोग थे वो गंगूबाई के संपर्क में आए और मुंबई के कमाठीपुरा में गंगूबाई का सिक्का चलने लगा। कहते हैं उस दौर में गंगूबाई की आवाज के बिना पत्ता भी नहीं हिला करता था। कमाठीपुरा का जो पूरा कोठा बिजनेस है उस पर गंगूबाई का राज हो गया, एक छत राज। लेकिन गंगूबाई जो है कहते हैं बड़ी रहमदिल महिला थी। वो किसी भी लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होने दिया करती थी। जिसको अपनी मर्जी से इस धंधे में आना होता था वो उसी को आने देती थी, नहीं तो ऐसी लड़कियों को जबरदस्ती नहीं धकेलती थी जो यहां नहीं आना चाहती। उन्होंने जो वैश्यावृत्ति करने वाली लड़कियां होती थी उनके लिए आवाज तक उठाई। कहते हैं 60 के दशक में आजाद मैदान में गंगूबाई ने एक भाषण दिया था। उस भाषण को बड़े बड़े अखबारों ने छापा। उस भाषण की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक भी कहते हैं उस भाषण की गूंज पहुंची। गंगूबाई और जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात हुई और जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं गंगूबाई से पूछा कि तुम ये सब क्यों करती हो, शादी क्यों नहीं कर लेती? तो जानते हैं गंगूबाई ने क्या कहा? ऐसा किस्सा है, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? कहते हैं गंगूबाई ने उस दौर के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कह दिया था कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, और नेहरू के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब देते भी क्या वो उस वक्त। खैर, गंगूबाई न सिर्फ कोठा चलाती थी बल्कि वो एक समाज सेवी के रूप में भी जो हैं बहुत मशहूर हुई, बहुत जानी गई। दबे कुचलों की आवाज उठाने के लिए वो जानी गई। और अब इन्हीं गंगूबाई का किरदार आलिया भट्ट जो हैं वो निभा रही हैं। टीजर आ गया है, टीजर की तारीफ भी हो रही है। कुछ लोग हालांकि ये भी कह रहे हैं कि आलिया इसमें फिट नहीं बैठ रही हैं। अजय देवगन भी इस फिल्म में एक अहम रोल में होंगे। रोल का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि डॉन करीम लाला का रोल शायद अजय देवगन निभाएं। वैसे भी डॉन का रोल निभाने में अजय देवगन को महारत हासिल है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी ऐसा रोल निभा चुके हैं। तो देखना होगा ये रोल किस तरह से वो निभाते हैं और आलिया किस तरह से गंगूबाई के किरदार को पर्दे पर जीती हैं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि गंगूबाई कौन थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।